Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Jamil Ahmad Khan and I welcome you all to my YouTube channel. उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे. May Allah bless you, may Allah grant you happiness, health, wealth and prosperity. तो दोस्तों जैसा कि everybody knows it कि पिछले 2 दिन से लॉस खा रहा था मैं. 3600 का एक लॉस हुआ, 3000 का एक लॉस हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के फजलो करम से आई हैव अर्नड अराउंड 5130 रुपीज़ by the grace of God, by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. So today we are going to discuss about this trade and also before starting that I want to tell कि हमारी होल्डिंग्स में जो स्टॉक है आज फिर हमारा स्टॉक जो है गिर गया और तकरीबन 11% का लॉस मुझे यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट लॉस बता रहा है 20,000 का. लेकिन आई डोंट थिंक कि गिरावट हर सेक्टर में आई और पिछले 1 घंटे से पूरा हर एक स्टॉक्स गिर रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज़ द रीज़न वाई दिस इज़ आई थिंक बिकॉज ऑफ द डोमिनो इफेक्ट दिस इज़ हैपनिंग एंड आवर स्टॉक इज़ ऑल्सो गोइंग डाउन. फंडामेंटली इफ़ यू स्पीक अबाउट दिस स्टॉक के इसको कल भी यानी कि यस्टरडे दिस स्टॉक हैज़ गॉट अराउंड 550 करोड़ ऑफ ऑर्डर. ठीक है, और इसका अगर अपन टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे, डेली चार्ट अगर अपन देखेंगे तो सबसे पहले तो अगर आप देखेंगे, मैं इसको थोड़ा ये करता हूँ ताकि आपको जो है अंदाज़ा लगे. पहले तो सबसे पहले ये गया ऊपर, अरे यार बहुत चले गया, ये तो ऊपर गया, फिर इसने नीचे आया, फिर यहाँ पर इसने 21 EMA का सपोर्ट लिया, फिर इसने ऊपर आया, फिर आई थिंक ये रिट्रेस करेगा, थोड़ा करेक्शन यहाँ पर आएगा, 130 तक आएगा, उसके बाद फिर ये अपनी दौड़ चालू करेगा, मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि अगर आप देखेंगे फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और इसको 350 करोड़ का परसों में ऑर्डर मिला, कल 550 करोड़ का ऑर्डर मिला. और अगर ये मान के चलते हैं, अगर हायर हाइस और हायर लोस लगाता है, हायर हाइस हायर लोस किसको बोलते हैं अब वो देख लो आप. 1 मिनट मैं वाइट बोर्ड में चलता हूँ. ये स्टॉक है, ये स्टॉक का ग्राफ है. अगर ये ऐसा जाकर ऐसा जाकर ऐसा जाकर ऐसा जाकर तो ये हो गया हायर हाइस और हायर लोस, यानी कि ये हायर हाई, ये हायर लो, हायर हाई हायर लो. अगर ये स्टॉक ऐसा बना रहा है तो दैट मीन्स स्टॉक इज़ इन अप ट्रेंड. ठीक है, ये आपको मान के चलना पड़ेगा. अगर स्टॉक लोअर लोस और लोअर हाइज बनाता है, मान के चलते हैं ऐसा तो ये लोअर हाई हुआ, ये लोअर लो हुआ, ये लोअर हाई हुआ, ये लोअर लो हुआ, तो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है. इसका मतलब ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में है. तो हमेशा आपको इसके लोअर हाइज और लोअर लोस और हायर हाइज और हायर लोस को देख के आपको समझना है कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है. और एक बात आपको ये बता दूं, स्टॉक कभी भी ऐसा यूँ नहीं जाता, वो यूँ जाएगा, ऐसा जाएगा. ठीक है, तो इससे हम परखेंगे कि स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में. अगर हम हमारे NBCC की बात करेंगे तो अगर आप ये NBCC वाइट बोर्ड निकाल के मैं NBCC को देखूं तो ये एक तो ये हाई बनाया इसने, उसके बाद यहाँ पर एक सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके रिट्रेस करेगा, फिर अगर ये ऊपर को जाएगा तो दैट मीन्स हमारा स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है. और अगर ये नीचे जाता है, मान के चलते हैं, अगर मैं ये मान के चलते हैं ये सपोर्ट जोन जो कि 120 का है, 120 का अगर ये तोड़ता है तो तब हम कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है. यहाँ पर हमको शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी देखकर हमारा जितना भी लॉस हो रहा है, अनरियलाइज लॉस, उसको कवर करने की हम कोशिश करेंगे. तो ये तो NBCC, जब भी आप बड़ी पोजीशन किस में भी लेके फंस जाए तो ऐसी टेक्निक आप इस्तेमाल करके आप जो है गेज कर सकते हैं अपने पोजीशन को, कब निकलना है कब. और उसके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस बोथ इट हैज़ टू गो हैंड इन हैंड. बोथ फंडामेंटल एनालिसिस भी आपको देखना है, टेक्निकल एनालिसिस भी देख के वो हिसाब से डिसीजन आपको लेना है. ठीक है, तो ये हो गया NBCC का.
अब बात करते हैं हम आज के ट्रेड्स की। तो अगर आज आप मेरी ऑर्डर बुक देखेंगे तो सबसे पहले मैं यहाँ पर ट्रेड लिया 225.02 पे इंजीनियर्स इंडिया पे। अगर आप इंजीनियर्स इंडिया का ग्राफ देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस पे, अभी तो ये गिर रहा है क्योंकि सारे स्टॉक्स गिर रहे हैं, ठीक है। तो आप जब भी 15 मिनट का अगर आप चार्ट देखो तो ये जितने भी EMS है, ठीक है, जितने भी लाइन्स है, ये ब्लू वाली लाइन 55 EM में है, पिंक वाली 21 EM में। EM यानी कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यानी कि पिछले 21 EM में यानी कि पिछले 21 ट्रेडिंग डे का जितना भी क्लोजिंग प्राइस है उसका एवरेज पे ये ग्राफ प्लाट होता है। अब 55 EM में यानी कि पिछले 55 ट्रेडिंग डेज के क्लोजिंग प्राइस का एक एवरेज होता है, उसके ऊपर एक ग्राफ प्लाट होता है। तो अब जब भी आप देखो, जब भी ये EMS के ऊपर जब भी स्टॉक आ रहा एक बड़ा मूव दे रहा, अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पर एक अप मूव आया, फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन होके यहाँ पर एक अप मूव आया। उसी तरह यहाँ पर अगर आप जो है देखेंगे तो आज अगर आप देखेंगे आज क्या है 21 वाले टाइम पे भी यहाँ पर भी एक कंसोलिडेशन जैसी फेज़ बन रही थी 15 मिनट के कैंडल पे। तो हमने यहाँ पर उसी का फ़ायदा उठाकर हमने यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी 225 पे। अगर आप 5 मिनट का और क्लैरिटी आती, अगर आप 5 मिनट का देखेंगे तो और क्लैरिटी आती। 5 मिनट का देखेंगे तो और क्लैरिटी आती। ये 5 मिनट का ये है, हाँ 5 मिनट का अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कंसोलिडेशन है, यहाँ पर हमने एंट्री ली और ये पूरा अप मूव खाया। मतलब कि 229.50 पे मैंने यहाँ टारगेट लगाया था और 3 कैंडल्स में मतलब कि कब मेरा टारगेट अचीव हुआ, अगर आप देखेंगे तो मेरा टारगेट अचीव हुआ 10:02 पे। 9:30 को मैं यहाँ पर पोजीशन ली थी, 10:02 पे यहाँ पर अगर पोजीशंस में आप देखेंगे तो 4,400 रुपये यहाँ पर मैंने यहाँ पर बना लिए। उसके बाद बारी आती नेशनल एल्यूमिनियम की। नेशनल एल्यूमिनियम में भी मैंने यहाँ पर 11:40 को पोजीशन बनाई। सेम पैटर्न बन रहा था नेशनल एल्यूमिनियम भी, अगर आप देखेंगे तो ये कंसोलिडेट हो रहा था। अगर आप ये वाला अगर आप आज का 11:40 का देखेंगे तो यहाँ पर 11:40 ये वाले में यहाँ पर सेम कंसोलिडेशन हो रहा था। अगर आप देखेंगे तो इट वाज कंसोलिडेटिंग ओवर हियर, सो आई थॉट यहाँ पर एक बड़ा मूव आ सकता, जो कि 163 164 का टारगेट यहाँ पर आ सकता। लेकिन हुआ क्या, अगर आप निफ्टी 50 को देखेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ निफ्टी 50 से आप जज करो मार्केट की डायरेक्शन। तो निफ्टी 50 में भयानक फॉल आ गया। ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट खोल रहा हूँ मैं, तो ये 15 मिनट का चार्ट सीधा, अब अगर आप देखेंगे 1 बजे के बाद यहाँ पर कितना बड़ा फॉल आ गया देखो। और बैक टू बैक यहाँ पर रेसिस्टेंस फेस कर रहा था। यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस, यहाँ पर एक रेसिस्टेंस। यहाँ पर अगर आप ये इन्वर्स हैमर या इन्वर्स डोजी ऐसा कुछ बन रहा तो समझ लो कि ये बड़े बड़े स्पाइक्स बन रहे, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस बन रहा। तो मैं सोच लिया कि ये ऊपर जाने वाला नहीं है, ये नीचे ही जाएगा। तो वो ही सोचकर हमने क्या किया, यहाँ पर एग्ज़िट मार दी अपनी पोजीशन को और तकरीबन यहाँ पर मुझे 650 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पर हो गया। मतलब कि अगर ये नीचे भी जाता था, 160 के नीचे भी जाता तो मेरे को स्टॉप लॉस 160 का रखा था, 160 के नीचे भी जाता तो मैं स्टॉप लॉस बुक करके निकल जाने वाला था। लेकिन मेरे को और भी टाइम था, आई मीन लाइक आई हैड सम अदर वर्क्स, दैट्स द रीज़न वाई आई हैड टू एग्ज़िट द पोजीशन एंड गेट अप फ्रॉम दी। और वीडियो भी बनाना होता है और अपलोड भी करना है बोल के मैं क्या करा, निकल गया। तो ऑल टुगेदर आई एम हैविंग अल्हम्दुलिल्लाह 5,130 रुपीज़ इन माई पॉकेट टुडे। एंड अल्लाह के करम से पिछले 2 दिन भयानक लॉस में गए
उसके बाद ये अल्हम्दुलिल्लाह आज अच्छा दिन देखने को मिला, लेकिन होल्डिंग्स में 20,000 का लॉस अभी भी बता रहा। तो देखते हैं ये जर्नी हमारी कब तक चलती है एनबीसीसी के साथ। एनबीसीसी में शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी भी देख रहा हूँ मैं, तो इट इज़ गोइंग अगेंस्ट मी। दैट इज़ द रीज़न वाई आई हैव नॉट टेकन एनबीसीसी टुडे। और जिस दिन मैं नहीं ले रहा हूँ उस दिन वो भयानक 2% 3% गिर के जो अच्छा प्रॉफिट बन सकता था वो नहीं बन रहा। तो ये मार्केट है दोस्तों, आपको बहुत मतलब बहुत चौकन्ना रह के ट्रेड करना पड़ेगा, वरना जो है मार्केट कभी भी कुछ भी क्या भी कर सकता। तो अगर आप प्रिपेयर नहीं हैं तो मुक्की खाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरा जो कॉन्सेप्ट है हायर हाइस और लोअर लोस का और एनबीसीसी का। अगर मुझे एक कमेंट आया था, एक रत्नागिरी से कोई बंदा मेरे वीडियोस पे कमेंट करा के भाई मैं ऐसे एक बड़ी पोजीशन ले लेके अटक गया, उसमें फंस गया, तो आपको कैसा करना है। बोलते हो मैं जो फॉलो करूँ वैसा ही आप फॉलो करो। मैं जैसा कि आप पहले ये देखो स्टॉक का फंडामेंटल एस्पेक्ट क्या है, फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं है। फंडामेंटली स्ट्रांग है तो डेफिनेटली इट विल गो अप इन द फ्यूचर। नेक्स्ट थिंग, अगर स्टॉक में रेड फ्लैग्स आ रहे या नहीं आ रहे, रेड फ्लैग्स इन द सेंस कोई निकल रहा क्या, मतलब कि कोई मैनेजमेंट में चेंजेस हो रहे या कोई घोटाला हो रहा, कुछ हो रहा, तो यू नीड टू एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक, नहीं तो वरना और गिरेगा। तीसरी चीज़, आपको ये देखना है कि वो डाउन ट्रेंड में जा रहा है या अप ट्रेंड में जा रहा है। अगर डाउन ट्रेंड में जा रहा है तो आपको, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर आप रुकना चाह रहे हैं आपका कॉल है, आप रुक सकते, लेकिन आपको बहुत सब्र करना पड़ेगा। अगर आप एग्ज़िट करना चाह रहे हैं, आप एग्ज़िट करके वो पैसा दूसरी जगह लगा के, दूसरी अपॉर्चुनिटी पे लगा के उतना आप कवर कर सकते। तो ये आपके ऊपर है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रिस्क कैपिटल, इट टोटली डिपेंड्स ऑन हाउ यू मैनेज योर फंड। सो उम्मीद करता हूँ आपको मेरा सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो आप जो है मेरी अभी इस पोजीशन को देखकर आप जज कर लीजिए कैसा आपको करना है, वो हिसाब से आप ट्रेड लीजिए। ऑल्दो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग इज़ टोटली इट्स अप टू योर कॉल। I am here just to explain, I am here just to teach, and I am here just to share my knowledge with you so that it will be benefited to you guys as well. So that's it from my side. I will be back in another video. Till then, your brother Jamil Ahmad Khan signing off. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.